हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? जो हमारा लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे 1857 की क्रांति के PYQ हम सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में क्या इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने कितने 40 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमें 41 से सॉल्व करना है, तो 41 से आज हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि कहाँ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। 42वां क्वेश्चन, जो ज़रूरी है कि हमने वो नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको डिटेल में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसकी आपको बता दूंगी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक केंद्र था। तो क्या था? तो जगदीशपुर। बिहार से कुंवर सिंह थे और केंद्र था जगदीशपुर। 43वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउबा के ठाकुर कुशल सिंह। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको हमको देखना है। अऊबा के कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो इसमें जयपुर नहीं था। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो शहादत खां के द्वारा। इनमें से हम देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद तो बाद में आए थे, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी भी। ये कब? MPPSC प्री के 2000 में ये क्वेश्चन आया था। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इसके बाद हम देखेंगे 47वां क्वेश्चन, जो कि MPPSC के प्री 2019 में ये क्वेश्चन आया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो हमको पता है, फजील मोहम्मद खां। यह हमने जब मैंने आपको MP पढ़ाया था, MP की हिस्ट्री, तब मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया था। अब हम फिर से MP की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और अभी 1-2 दिन में हम करेंट अफेयर की सीरीज़ भी देखेंगे, जिसमें जो करेंट अफेयर अभी एग्ज़ाम होने वाले, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम वो चीज़ें देखेंगे करेंट अफेयर में। इसके बाद 48वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसके द्वारा? गालिब के द्वारा देखा गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 49वां क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो कहाँ पे था? आगरा में वो रहते थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसके द्वारा? तात्या टोपे ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये हमारे MPPSC के प्री 2000 में ये क्वेश्चन आया है। 51वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो बेगम हजरत महल कहाँ से थे? लखनऊ से, अवध। और कुंवर सिंह का संबंध बिहार से, उधम सिंह और मौलवी। इसमें उधम सिंह हमारा क्या आंसर रहेगा? तो उधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। 52वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसमें हम देखेंगे ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा सबसे ज़्यादा सहायता, और ये MPPSC के प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया है। 53वां क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है। इसके बाद 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो एक तो किसने नहीं लिया था?
एक साहूकारों ने और दूसरे जमींदारों ने। तो ये दो वर्ग क्या अछूते रह गए थे, इन दोनों ने क्या भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। 55 का क्वेश्चन, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसके द्वारा नहीं की गई? हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा नहीं की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 56वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं हुआ था। 57वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा? केवल मुंगेर इससे अप्रभावित रहा, तो केवल 5 इसका आंसर। 58वां क्वेश्चन, हमको सुमेलित करना है। तो वक्त कहाँ का संबंध आरा से है। मौलवी हम देखेंगे तो कुंवर सिंह का संबंध किससे है? और नाना साहब का संबंध कानपुर से है। फर्स्ट का फोर्थ और इसका अवध, इसके बाद इसका थर्ड। तो हमारा आंसर कौन सा? सी सही रहेगा। तो बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। इसके बाद हमको इसी में सुमेलित करना है। झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और इसके बाद लखनऊ से, अभी हमने कानपुर से देखा था, लखनऊ से बेगम हजरत महल। फैज़ाबाद से हमारा फर्स्ट का फोर्थ, इसके बाद सेकंड का थर्ड और थर्ड का सी का क्या हमारा सेकंड अली मुल्ला खां। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से सुमेलित नहीं है। 60वां क्वेश्चन, संभलपुर तो सुरेंद्र शाही, गाजम से राधा कृष्ण दंडसेना, कश्मीर से गुलाम सिंह और लखनऊ से अभी हमने देखा तो बेगम हजरत महल। तो ये हमारा सही। 61वां क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसके द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया था? इनमें से एक से अधिक है ना, तो ये हमारा सही रहेगा। इसको भी हमको सुमेलित करना है। तो फर्स्ट का नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट और इसके बाद थर्ड का हम देखेंगे तो लखनऊ और इसका फोर्थ का असम। तो हमारा आंसर कौन सा? डी सही रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान का आरंभ हुआ था? तो हमको डेट देखना है। तो कहाँ से? बैरकपुर से प्रारंभ, कहाँ से? झांसी से। झांसी 11 मई 1857। 64वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। 65वां, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर कौन थे? कैनिंग। अभी देखा हमने 1857 में भारत के कैनिंग, ये भी हमारा कैनिंग रहेगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। और 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर थे? तो हेयर से ब्रिटिश कमांडर थे। 69वां क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा आपातकालीन। और 70वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम स्टाम थे। इसके बाद 71वां, निम्न में किसका नाम 1850 विद्रोह से नहीं जुड़ा? तो इसमें से उपरोक्त सभी का नाम जुड़ा है। 72, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो प्रमुख कारण तो यही था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि ये सभी कारण थे जिम्मेदार कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को साथ दिया था। तो ये
प्रमुख कारण है। इसके बाद 74वां 1857 के विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे, तो इसमें हम देखेंगे उपरोक्त सभी थे। 75वां क्वेश्चन अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। 76वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो किसके द्वारा? सेकंड जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, तो ये चारों ने। इसके बाद हम देखेंगे कथन और कारण पे विचार करना है। तो 77वां क्वेश्चन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे, सही है ये हमारा। इसके बाद बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिल पाया और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनके साथ में नहीं थे, तो ये हमारा दोनों सही है। इसके बाद 78वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र कहा, तो किसके द्वारा किया? आउट्रम के द्वारा ही कहा गया। 79वां आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा ये कहा। ये एमपीपीएससी प्री के 2008 में ये क्वेश्चन आया है। 1857 के संग्राम को प्रथम संग्राम नाम दिया था, तो सावरकर के द्वारा दिया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता, तो इसका भी आंसर सावरकर है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन था? एस.एन. सेन थे। इसके बाद हम देखेंगे 83वां क्वेश्चन भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो कौन था? सैयद अहमद खां थे। इसके बाद 84वां क्वेश्चन तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम थे, यह कथन किसका था? तो मजूमदार का था, आर.सी. मजूमदार। किसने कहा था कि यह इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता ना तो ये किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा कहा गया। ये हमने लास्ट में देखा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा इसको। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, तो किसके द्वारा? ये मजूमदार के द्वारा नहीं माना। इसके बाद 87वां क्वेश्चन 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, तो ये किसके द्वारा कहा? मजूमदार और एस.एन. सेन के द्वारा कहा। तो ये हमको कथन याद रखने, ये एमपीपीएससी के प्री 2020 में ये क्वेश्चन आया है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित अवधारणा सही है, तो कौन सी? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को की गई थी। 90वां क्वेश्चन सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। इसके बाद 91वां क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा सही आंसर है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ला लिया गया था। तो ये यूपीएससी के 2014 में ये क्वेश्चन आया था। 92वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नए संगठन से संबंधित है, तो कौन सा आयोग? पील आयोग इससे संबंधित है। 93वां क्वेश्चन और लास्ट हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, किन प्रांतों से? तो एक गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से क्या किया था? चयन किया था।
तो 93 क्वेश्चन हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जो अन्य जन आंदोलन है, जो कि मैंने आपको एक एक करके सारे पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने 2 मार्कर भी देख लिए, 7 मार्कर और 11 मार्कर तीनों ही देख लिए। जो 11 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हमने देख लिए, 7 मार्कर के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो आंदोलन भी देख लिए, और 2 मार्कर में तो सारे आंदोलन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमारा 1857 की क्रांति के PYQ सॉल्व हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जन आंदोलन से संबंधित PYQ सॉल्व करेंगे। तो हमको कितने PYQ देखना है जन आंदोलन में। बाकी जितने भी आज हमने क्वेश्चन पढ़े सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, आप हमारे लेक्चर में जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले आप लेक्चर देखना, उसके बाद इसके PYQ सॉल्व करना। 77 से 85 हमको क्वेश्चन देखना है। 78 ही क्वेश्चन है, तो 78 क्वेश्चन हमको देखना है किसमें, जन आंदोलन। उसके बाद हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये देखेंगे, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे।